यूएनएससी में ऐसे क्या बड़े बदलाव हुए हैं जिससे पाकिस्तान, जर्मनी ये सब आउट और अमेरिका को भी जोर का झटका लगा है। इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के चुनाव में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। किर्गिस्तान पहली बार सदस्य बना और उसने पाकिस्तान की जगह ली। जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि फिलीपींस की हार को अमेरिका के लिए झटका माना जा रहा है। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद एंड टोबैको भी 2027 से परिषद के नए अस्थायी सदस्य होंगे। विस्तार से समझिए। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के लिए 5 नए अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव किया, जिसमें कि ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद एंड टोबैको और जिम्बाब्वे को 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इस चुनाव से वैश्विक कूटनीति में कई बड़े उलटफेर हुए। तो आइए जानते हैं कि 5 सबसे बड़े बदलाव क्या हुए हैं। पहला, पाकिस्तान को 2025 से 2026 के लिए यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया था। उसने जुलाई 2025 में रोटेशनल नीति के तहत 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी की थी। पाकिस्तान को यूएनएससी के 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन 31 दिसंबर 2026 को उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब एशिया प्रशांत समूह से उसकी जगह किर्गिस्तान ने ले ली है। एशिया प्रशांत समूह में बड़ा बदलाव हुआ। यहाँ फिलीपींस और किर्गिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला था। 4 दौर की वोटिंग के बाद किर्गिस्तान ने जरूरी 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। उसे 142 वोट मिले, जबकि फिलीपींस को 49 वोट मिले। इसके साथ ही किर्गिस्तान पहली बार यूएनएससी का सदस्य बना। इस चुनाव की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर जर्मनी को लेकर है। पश्चिमी यूरोप और अन्य देशों के समूह की 2 सीटों के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल के बीच मुकाबला था। जर्मनी ने सीट जीतने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ 104 वोट मिले। वहीं पुर्तगाल को 134 और ऑस्ट्रिया को 131 वोट मिले हैं। इसके साथ ही जर्मनी चुनाव हार गया और पहली बार सुरक्षा परिषद में जगह नहीं बना सका। इससे पहले जर्मनी 6 बार यूएनएससी की सीट जीत चुका है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने इसे नाकामी बताया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जर्मनी के इजराइल और अमेरिका ईरान हमलों पर नरम रुख ने कई देशों को उससे दूर किया। दिलचस्प बात तो ये रही कि इस मतदान की अध्यक्षता जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने की है। वह फिलहाल यूएनजीए की अध्यक्ष है। जर्मनी लंबे समय से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मांग रहा है। उसका कहना है कि यूएनएससी का विस्तार होना चाहिए। जर्मनी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे कई कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए भी अधिक स्थायी और अस्थायी सीटों की वकालत करता रहा है। तो वहीं यूएनएससी में फिलीपींस की हार से अमेरिका को एक बड़ा रणनीतिक झटका लगा है। वॉशिंगटन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए फिलीपींस को एक अहम भागीदार के रूप में आगे बढ़ा रहा था। इस सीट के लिए फिलीपींस का मुकाबला किर्गिस्तान से था, जो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का सदस्य है। इस हार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका के क्षेत्रीय प्रभाव और उसकी लामबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अफ्रीका समूह की सीट पर जिम्बाब्वे निर्विरोध चुना गया, जो सोमालिया की जगह लेगा। वहीं लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की सीट पर त्रिनिदाद और टोबैको निर्विरोध विजेता बना, जो पनामा की जगह लेगा। इसके अलावा पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया अब डेनमार्क और ग्रीस की जगह लेंगे। 5 नए सदस्य बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लताविया और लाइब्रेरिया के साथ मिलकर परिषद में काम करेंगे। इससे पहले मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को 193 मेंबर वाली यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना था। उनका कार्यकाल सितंबर 2026 से शुरू होगा। यूएन के 50 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो कभी भी यूएनएससी के मेंबर नहीं रहे। परिषद इस समय यूक्रेन और मिडिल ईस्ट जैसे कठिन मुद्दों का सामना कर रही है, जहां महाशक्तियों के बीच बढ़ते कंपटीशन से उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। अब सवाल ये कि यूएनएससी क्यों अहम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुल 15 देशों की संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली इकाई मानी जाती है। यही संस्था दुनिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े फैसले लेती है। इसके पास किसी देश पर प्रतिबंध लगाने और सैन्य कार्रवाई की मंजूरी देने का अधिकार भी है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके।
इन देशों के पास वीटो पावर है। बाकी 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जिनका चुनाव 2 साल के कार्यकाल के लिए अलग अलग क्षेत्रों से किया जाता है। ये क्षेत्र अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप के आधार पर बांटे जाते हैं। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि 5 बड़े फैसले हुए हैं, 5 बड़े बदलाव, जिसमें अमेरिका तक को बड़ा झटका लगा है। वो अमेरिका जो विश्व में सबसे पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा है, जिसने युद्ध तो छेड़ दिया ईरान के साथ, लेकिन यूनिवर्सिटी के बड़े बदलाव में उसकी पावर कम होती दिखाई दी। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।